हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज मेरी सुबह हुई 5:30 बजे और 5:10 में। और आज है 29 जुलाई और मंडे, तो सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार है आज। तो आप सभी को सावन सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और सभी कोई बहुत अच्छे से अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो मेरी सुबह हुई 5:15 में। फिर उसके बाद मैं सुबह थोड़ा सा बाहर घूमने के बाद आई, तो अभी मैं 5:30 से अपना पढ़ाई चालू करके बैठी। तो मतलब आज मंडे था तो धृति स्कूल जाएगी, बट मुझे 1-1.5 घंटे का टाइम था मेरे पास। तो मैंने ये जो हिंदी साहित्य की ऑब्जेक्टिव वाली आती है ना, मैंने उसको फिर से पढ़ना चालू किया, क्योंकि अभी 1 मंथ का समय है। तो जितना हो सके तो मैंने सोचा कि फिर से उसको एक बार देख लेते हैं, बुक को थोड़ा सा टॉपिक और थ्योरी से थोड़ा सा रिवीजन मतलब शुरू से हो जाएगा। तो मैंने अभी उसको फिर से पढ़ना चालू किया। मतलब सुबह एक स्लॉट में मैंने बस हिंदी साहित्य की बुक और नोट्स जो भी मैंने कोचिंग जो भी ज्वाइन करी है उसके जो नोट्स हैं, सर जो भी करवाते हैं मैं उसको अपने नोट्स में ऐड करती हूँ, वही कोचिंग के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो फिर उसके बाद पढ़ाई करने के बाद जो मेरा डेली का है, सुबह मैंने आज धृति को जाना था स्कूल, तो उसके लिए मैंने बनाया उसके लिए फ्राइज़। तो अभी तो वो स्कूल चली गई। फिर उसके बाद मैं आ गई पूजा करने, क्योंकि मेरी डेली रूटीन में है कि मैं कुछ भी करूँ ना करूँ, मतलब सुबह के जो मेरे सारे काम होते हैं उनको फिनिश करने के बाद ना मैं पूजा करने जाती हूँ। और शिव भी उस टाइम थोड़ा सा उठ गया था, तो शिव भी जाएगा मेरे साथ पूजा करने। तो पूजा वूजा करने के बाद अपना सेकेंड स्लॉट जो मेरा दोपहर का रहता है, खाना पीना फिनिश करने के बाद अच्छा ही है। अगर डेट थोड़ा सा टाइम और बढ़ती जा रही है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। जो कोई बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है उनको लग रहा है कि मतलब एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए, बट मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। और अगर सितंबर में होता है एग्ज़ाम तो अच्छा है, मुझे 1.5-2 महीने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेट प्रिपरेशन करने के बाद अच्छी तैयारी हो जाएगी मेरे हिसाब से। क्योंकि परिवार, बच्चे और सबको साथ में लेके चलना, तो अपने लिए टाइम निकालना और पढ़ाई करना, उसमें बीच में मतलब अपनी नींद या तो फिर मतलब बच्चे होते हैं अगर साथ में तो वो रात में लेट नाइट सोते हैं। रात में मतलब उनका कब कैसे सोना होता है उनका कोई फिक्स नहीं होता है। तो मतलब कुछ भी अगर करना है तो अपनी नींद से सब कुछ काटना पड़ेगा, कि अगर कम सो के फिर पढ़ाई करना। तो वो मेरे साथ हो रहा है। बट अगर 2 बच्चे हैं जिसके, तो वो प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हैं। और किसी भी चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कि आप अच्छे से अपनी फुल कंसिस्टेंसी से किसी काम करना चाहिए। तो मैंने अभी मेरे पास 2 मंथ का टाइम है, तो मैंने अपना एक टाइम टेबल मैनेज कर लिया है और उसको फुल फॉलो करने की कोशिश भी करूँगी, कि मतलब इस टाइम इतना रिवीजन, मतलब इस टाइम इतना थ्योरी पढ़ना, इस टाइम इसको एक चैप्टर वाइज, मतलब मैं अगर फुल डे अगर एक चैप्टर 2 घंटे 3 घंटे या एक दिन में कंप्लीट करती हूँ, तो फिर मुझे दूसरे दिन उसको 2 घंटे में उसको रिवाइज करना होता है। तो मतलब मैं चैप्टर वाइज पूरा सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तो मैं सिर्फ शॉर्ट में और रिवीजन टाइप की चीज़ें पढ़ रही थी, बट अभी मुझे बहुत टाइम मिल गया है। अगर अगस्त में एग्ज़ाम नहीं होता, सितंबर में भी होता, तो मेरे पास फुल एक महीने का टाइम है, 1-1.5 महीने का। तो मैं कोई भी चैप्टर जैसे कंप्लीट करना, फिर उसको रीड करना, जैसे एक एक चैप्टर पूरे चैप्टर वाइज। सिलेबस का तो अभी कुछ पता नहीं, बट जो भी पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग तो एक एक चैप्टर पढ़ना, फिर उसका फुल रिवीजन करना। तो सब कुछ अगर नियम से एक तरीके से होगा तभी सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा, वरना ऐसे में तो नहीं हो पाएगा कि आधा अधूरा पढ़ना। तो मुझे अभी मैंने एक ना टाइम टेबल जो बनाया हुआ है उसी के हिसाब से अपनी स्टडी कर रही हूँ, जो कि जैसे एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करना मेरा अपना एक वो रहता है, कि मुझे अब आज इसको पूरा करना है। और जितना मतलब टाइम के निकालने के बाद जिस टाइम मुझे जितना टाइम मिलता है तो उसी टाइम में उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और देन उसके बाद उसको रिवीजन करना दूसरे दिन, मतलब एक दिन में अगर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, अगर बड़ा चैप्टर हो तो उसको छोड़ के फिर दूसरे दिन उसको रिवीजन करना। तो उसको फुल
डिटेल में पढ़ना अभी मैंने चालू किया और अपना रूल भी फॉलो करूँगी। जो भी मैंने अपना टाइम टेबल की बनाया उसको मैनेज करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि टाइम टेबल अगर रहता है तो फुल चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हो पाती, नहीं तो अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है आपके पास तो फिर उतना ज़्यादा अच्छे से चीज़ें नहीं हो पाती, ना तो फुल मतलब एक माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है कि ये पढ़ें। और अगर आपका टाइम मैनेज है कि मुझे इस टाइम इतने घंटे इस बुक्स को इस चैप्टर को देना है, देन उसके बाद रिवीजन को देना है, तो वो चीज़ें मैनेज होती रहती हैं। अगर आप ये सोचो कि अभी आज इसको इतना पढ़ लिया, अब इसको पढ़ लिया, फिर कल इसको पढ़ेंगे, तो ऐसा में चीज़ें नहीं हो पाती। तो आप चैप्टर वाइज सब चीज़ों को अलग करके रखिए, फिर उसके बाद अलग अलग जितना समय एक चैप्टर को देना है, फिर उसके बाद उसका रिवीजन करिए। और अगर टेस्ट देने का जिसके पास टाइम है, अगर जैसे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं टेस्ट परचेस कर भी ली हूँ, बट अभी मैंने कोई भी टेस्ट नहीं दिए हैं। ऑनलाइन जो भी क्लासेस हैं उनकी वही क्लासेस देख रही हूँ, बट बस हो गया। बाकी अभी तो बस फुल मुझे अपना रूल जो भी मैंने बनाया है टाइम टेबल उसके हिसाब से मुझे पढ़ाई करनी है। तो आज था मंडे और मेरा था फास्ट, तो मैंने अपनी पूजा वूजा फिनिश करने के बाद भगवान को भोग लगा के करी। और धृति ने बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है फ़ोन का कवर।